वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ रणथंभौर का किला और उसके इतिहास के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों मैं हूँ अभी इस टाइम सवाई माधोपुर में और मैं रणथंभौर अभ्यारण्य के जंगल में हूँ। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो आपको एक बड़ा ही सारा लेक दिखेगा, पानी का झील दिखेगा। और आज हम लोग सारा इसको ही कवर करेंगे, जो रणथंभौर का किला है उसके इतिहास जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोगों को वीडियो पार्ट बाय पार्ट देखने को मिलेगा और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम मनीष है और आज हमारे साथ में है गाइड जिनका नाम भी मनीष है, तो उनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। मनीष भाई आइए इधर आप। तो देखो गाइड साहब हैं जो उनका भी नाम मनीष है और मेरा नाम भी मनीष है। मनीष भाई। तो सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब। बिल्कुल सर, वेलकम आपका। ये जो मैं यहाँ का लोकली रहने वाला हूँ, 5 किलोमीटर दूर गांव मेरा शेरपुर खिलचीपुर। तो हम यहाँ 10 से 12 साल से गाइडिंग का काम करते हैं। तो हमको यहाँ के पूरा जो इतिहास है इसके बारे में मैंने बताया भी है और आगे भी बताऊँगा मैं अभी। जैसे पूरा ही रणथंभौर जो फोर्ट है एक तो दूर से नजर आ जाता है। किला ये जैसा किला है कि कहीं भी नहीं है ऐसा किला, क्योंकि ये चारों तरफ खाई से घिरा हुआ किला है। तो ये जो फोर्ट है, बाकी जितने फोर्ट देखे होंगे आपने विलेज से सिटी से नजर आते हैं, ये दिखाई नहीं देता है। एक छुपा हुआ फोर्ट है। तो ये अजय दुर्ग है, सैनिक शक्ति बल से कोई भी किंग इस फोर्ट पे प्रवेश नहीं किया। तो जैसे ये सामने जो देख रहे हो आप, ये पूरा ही नेशनल पार्क का है। यहाँ पे आपको ये पार्क भी घूमने को मिल जाएगा एंड जो फोर्ट है वो तो देखने को मिलेगा ही। इसके साथ साथ आप यहाँ पे टाइगर साइटिंग के देखने की मजा भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 82 के लमसम टाइगर्स है, सो मैनी स्पोटेक डियर, सामर, लेपर्ड, वाइल्ड वोल्फ, स्लोथ बियर, काफी सारे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे टाइगर ज्यादा का ट्रैक पे चलना पसंद करता है। आप जब कई लोग जैसे फोर्ट की तरफ आते हैं तो कई बार उस कॉमन रोड पे भी टाइगर देखने को मिल जाता है उनको। तो इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम पे काफी अच्छा यहाँ पे दृश्य देखने को मिल जाएगा आपको। तो चले मनीष भाई हम लोग थोड़ा फोर्ट के बारे में जाने और इतिहास शुरू करें हम लोग, है ना। हाँ, तो ये जो रणथंभौर फोर्ट है जिसका एंट्रेंस गेट है नवलखा पोल मीन्स गेट को कहते हैं। इन गेटों से 3 बेनिफिट होते हैं। एक तो दूर से दुश्मन को गेट नजर आएगा। पहले क्या होते थे, शत्रु लोग जो एलिफेंटों के द्वारा किवाड़ पर अटैक करवाया जाता है। जैसे एलिफेंट सामने से न लेके आएगा, जैसे वो टर्न लेगा तो उसका पावर लॉस हो जाएगा। फिर भी अगर कोशिश करता है तो इसमें क्या नुकीले भाले लगे हुए हैं जो एलिफेंट के सिर में लगेंगे, इससे एलिफेंट बेहोश हो जाएगा। ये सेफ्टी बॉल 8 फीट मोटा दीवार है। अगर गेट को तोड़ना होगा सबसे बॉल को हटाया जाएगा, परंतु इस बॉल को हटाने काफ़ी समय खर्च हो जाएगा। जब तक पूरी जो फोर्ट की आर्मी है वो रेडी हो जाएगी। ये गन पॉइंट होते हैं दोस्त टाइम जो देख रहे हो। और ये वाइट सिंबल जो देख रहे हो चौहानों का डायनेस्टी है। ये सूर्यवंशी थे यहाँ के राजा। तो अपन जैसे उस टाइम स्लोप होता था, एलिफेंट घोड़े वगैरह चलते थे, इस टाइप तो बाद में बनाए गए हैं। जैसे एक तो स्पेस नहीं है गेट के पास में ताकि यहाँ पे कैनन रख सके, लकड़ी से तोड़ा जा सके। तो उसी टाइम के डोर है, 1600 ईयर्स ओल्ड डोर है जो देख रहे हो। उस जमाने के अंदर चीड़ और सागवान की लकड़ी हुआ करती थी, ना सलती है ना गड़ती है। इसी वजह से आप जो भी इस किले के अंदर गेट देखें सभी गेट 90 डिग्री एंगल बनाए गए हैं। सेकंड गेट एलिफेंट पोल है, थर्ड गेट गणेश पोल और फोर्थ गेट अंधेरी गेट है। अपन को 4 गेट क्रॉस करने हैं, उसके बाद अपना फोर्ट स्टार्ट होता है। अभी ये नौलखा पोल है ना। यस, अभी अपन चलेंगे कौन से पोल पर? हाथी पोल। सेकंड गेट हाथी पोल है। तो जैसे जो रणथंभौर फोर्ट है, इस किले की 5th सेंचुरी के अंदर नींव रखी गई थी। ये उस टाइम के गेट कीपर रूम्स हुआ करते थे ऐसे। ये वाले अरे है उसको वो फेंक दिया देख। जो रणथंभौर फोर्ट है, इस फोर्ट की 5th सेंचुरी के अंदर नींव रखी गई थी महाराजा जयंत के द्वारा। 944 में रेडी हुआ था फोर्ट बनकर, क्योंकि इस टाइम इस किले को बनाने में 450 साल का समय लग गया था। ये तो नहीं है कि एक ही किंग ने इस फोर्ट को बनाया, कई किंगों ने इस फोर्ट को बनाया। 300 साल तक यहाँ पे यादवों ने शासन किया है। 1192 में यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान आए थे और उन्होंने अपने नया राज्य स्थापित किया था। ये जो फोर्ट है एक तो दूर से नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि रणथंभौर फोर्ट 84 वैली से घिरा हुआ किला है। इस फोर्ट के चादर डीप है, खाई और पानी से घिरा फोर्ट है। तो इस फोर्ट को अपने अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सैन्य शक्ति बल से कोई भी किंग इस फोर्ट पे सक्सेसफुल नहीं हो सका, इस वजह से अजय दुर्ग है। बख्तरबंद दुर्ग के नाम से जाना जाता है और जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है इसके। जल दुर्ग इसके कहते हैं क्योंकि ये जो फोर्ट है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ किला है। और बख्तरबंद क्योंकि इसने वस्त्र पहने हुए हैं, एक तरह से नी वस्त्र नहीं है ये। क्योंकि ये जो फोर्ट है जैसे 4 दर्रे और 84 घाटियां। दर्रे उनको कहा जाता है जो तो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता निकाला जाता है उसको दर्रा कहते हैं। तो ऐसे इस फोर्ट पर जैसे पहाड़ों को काट काट के बनाया गया एक सिंगल हिल पे खड़ा हुआ किला है। इस फोर्ट की जो ऊंचाई है 481 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ किला है। 5th सेंचुरी के अंदर सीमेंट बजरी का यूज नहीं होता था। उस टाइम होता था स्टार्च, उड़द मूंग की दाल और मांड। उससे इस फोर्ट को लाइम स्टोन की तरह काम करता था वो। ये परकोटे के हनुमान जी है। जब इस किले की स्थापना की गई थी 5th सेंचुरी के अंदर,
उस टाइम राजा ने यहाँ पे 5 मूर्तियां स्थापित की गई थी। ये हनुमान जी, गणेश जी, भैरव, भवानी और शिव जी। ऐसे इस किले के अंदर 25 हिंदू मंदिर है, 2 मुस्लिम दरगाह, एक जैन टेम्पल है यहाँ पे। जो आपको लास्ट पॉइंट रहेगा अपना गणेश टेम्पल, जिसको वर्ल्ड फेमस टेम्पल माना गया है, ऑल इंडिया का हेड ऑफिस माना गया है। यहाँ पे बाकी जितने भी गणेश जी हैं वहाँ पे 2 आंख वाले हैं, यहाँ पे त्रिनेत्र है। जो उनका तीसरा नेत्र है वो सद्बुद्धि प्रदान करने का है। गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि, 2 बेटे शुभ और लाभ। पूरे परिवार स्थितिया पे विराजमान है गणेश जी महाराज। तो जैसे अपन सेकंड गेट देखेंगे, एलिफेंट पोल, वहाँ पे आज भी स्टैचू बना रखा है, क्योंकि रणमल महावत उसको कहते हैं। जो एलिफेंट का ड्राइवर होता है उसको महावत कहते हैं। उसने यहाँ पे रिटर्न के टाइम इस फोर्ट के ऊपर काले फ्लैग लगा दिए थे। तो यहाँ की जो रानियां थी उन्होंने यहाँ पे जौहर कर लिया था। राजस्थान का पहला जौहर रणथंभौर के अंदर हुआ, जो 1301 के अंदर जौहर हो गया था यहाँ पे। एंड चित्तौड़गढ़ में जो जौहर हुआ था वहाँ पे 1303 के अंदर जौहर हुआ था। तो अब ये सेकंड गेट देखिए, एलिफेंट पोल है ये जो सामने देख रहे हो। लेफ्ट साइड जो स्टोन देख रहे हो बड़ा वाला, इसको आप देखिए, यहाँ से एक गणपति दिखाई देता है। एंड पीछे से आप देखेंगे इस पत्थर को एक बैठे हुए हाथी के समान दिखाई देगा। इस वजह से इस गेट को एलिफेंट पोल का नाम भी दिया गया। तो जैसे इस फोर्ट पर कई किंगों ने अटैक किया है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह था, उसने इस फोर्ट पर 1290 के अंदर 3 बार अटैक किया। परंतु वो भी इस फोर्ट पर सैनिक शक्ति से जीत नहीं कर सकता है, क्योंकि रणथंभौर फोर्ट चारतरफ खाई से घिरा फोर्ट है। 5th सेंचुरी के अंदर गन का यूज नहीं होता था। 13th सेंचुरी में गन आई थी, फर्स्ट टाइम इंडिया में बाबर लेके आया था। उस टाइम इस किले की आर्मी पहाड़ों पर रहती थी। अपने जैसे जो बड़े बड़े स्टोन होते थे उनको पुश करते थे। जैसे ही बड़े स्टोन नीचे जाएंगे 481 फीट से, तो नीचे जाकर वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बदल जाएंगे। तो वापिस लौट कर जलालुद्दीन खिलजी का दिल्ली चला गया था। तो जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो अपने चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उसकी हत्या करके वो दिल्ली का बादशाह बन गया था। तो रणथंभौर फोर्ट की गद्दी पे बैठे थे 1282 के अंदर हमीरदेव चौहान। तो उनका पहला प्रण था कि शरणागत को शरण देना, उसकी रक्षा करना परम धर्म है मेरा। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका एक सेनापति था सरदार मोहम्मद शाह। सरदार मोहम्मद शाह का अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी उनके साथ उनका अनैतिक संबंध था। जब उनको इस चीज का पता लगा तो उन्होंने सरदार मोहम्मद शाह को वहां से देश निकाला दे दिया था। लेकिन गेट एलिफेंट पोल जैसे सामने से देखने पर एक गणेश जी जैसा दिखाई देता है, एंड बैक साइड से अगर देखेंगे तो दिखता है कि जैसे कोई बैठा हुआ हाथी हो। इस वजह से नाम है इस गेट का हाथी पोल। अच्छा मनीष भाई, ये जो चट्टान है ये गणेश जी के जैसे दिखती है ना? हाँ। एंड पीछे से बैक साइड से एलिफेंट बैठा हुआ है ये। दोस्तों ये देखो, आप अगर इसको देखोगे ना, इस बड़ी सी चट्टान को, तो ऐसा लगता है कि जैसे हाथी बैठा हो। हाँ। है ना? और सामने से गणेश जी। अच्छा मनीष भाई, ये क्या है? ये गद्दार का हेड है, जो यहाँ पे राजा के साथ इसने चीटिंग कर लिया गया था। हाँ। ये लालच में आ गया था, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गया था रिटर्न के टाइम। हाँ। तो जैसे इसने यहाँ पे काले झंडे लगाए, यहाँ की रानियां झोर कर चुकी थी। तो आज इसको गद्दार है ये, लोग इसको जूते भी मारते हैं, पत्थर भी देते हैं और गाली भी देते हैं, ताकि कोई भी ऐसी गद्दारी किसी के साथ ना करे दोबारा। तो रणमल महावत उसको कहते हैं, जो एलिफेंट का ड्राइवर होता है उसको महावत कहा जाता है। तो इसने चीटिंग किया गया था, इस वजह से जो पास में रखे हुए हैं पत्थर, ये एलिफेंट का स्टेचू है। और ये मेन नाम क्या था इसका? रणमल महावत। दोस्तों आप देख रहे हो ना, ये रणमल महावत का सर है, जिसने गद्दारी कर दी थी। और इसके कारण कितनी लेडीजों ने 13,000 रानी ने जोहर किया है यहाँ पे। 13,000 रानियों ने एक साथ। राजस्थान का फर्स्ट जो जोहर हुआ है यहाँ पे हुआ है, एंड फर्स्ट ऑल जोहर चित्तौड़गढ़ में हुआ है, जहाँ पे 16,000 रानी ने जोहर किया था वहाँ पे। और रणथंभौर के अंदर 13,000 रानी ने जोहर किया है। कुंवारी जो लड़कियां होती है हिंदुओं के अंदर, जोहर नहीं कर सकती है। तो जितनी भी यहाँ पे कुंवारी लड़कियां थी उन्होंने सुसाइड कर लिया था पानी के अंदर, ताकि गद्दार को दिखाई न दे और उनको बंदियां बनने बनाए। ये 3rd नंबर का गेट है, गणेश पोल नाम है इसका। ये गणेश जी की प्रतिमा, इस वजह से नाम दिया गया गणेश पोल। जैसे जब किंग हमीर इस गेट पे पहुंचे, ये गेट उनको क्लोज मिला था। बाकी जो 2 कमांड्स बचे थे उन्होंने आकर इस डोर को क्लोज कर दिया गया। किंग जो हमीर थे वो लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त थे। फर्स्ट जो भक्त था वो था रावण, जिसको 10 मुख दिए शिव जी ने। सेकंड जो परम भक्त थे वो थे हमीरदेव चौहान। तो किंग हमीर ने क्या उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये भगवान मेरे घोड़े में इतनी शक्ति दे दो, इस पहाड़ को लांग के चला जाऊं और मैं अपनी रानी को झोर से बचा पाऊं। तो उस टाइम क्या किया, शंकर जी ने उनको पवन में हवा का रूप दे गया था। उनके घोड़े का नाम बादल था। उनके घोड़े में इतनी शक्ति दे दी थी कि इस पहाड़ को लांग के चला गया था। किंवदंती कहते हैं कि इस पहाड़ को उस टाइम 2 पल के लिए शंकर जी ने मोम का बना दे गया था। तो यहाँ पे आपको घोड़े के फुटप्रिंट भी देखने को मिलेंगे इस पहाड़ पर। जो ये सामने जो फुटप्रिंट है, ये घोड़े के फुटप्रिंट है। हाँ, वहाँ पे भी एक स्क्रैच ऊपर वाला जो स्क्रैच है वहाँ पे भी। हाँ,
एंड ये सामने जो छतरी टाइप देख रहे हैं आप, ये होते थे उस टाइम के वॉच टावर। 5th सेंचुरी के अंदर वॉकी टॉकी मोबाइल का यूज नहीं होता था। जैसे कोई भी एनिमी बाई चांस अटैक करता था, नाइट टाइम फायर एंड डे टाइम बड़े वाली फ्लैग लगा दी करते थे। तो ये आपको हर कोई पहाड़ी के सामने देखने को मिल सकते हैं, जो सामने टॉप पे भी बने हुए हैं। जो वहाँ पे बना हुआ है, जो पेड़ों के बीच में है वो वॉच टावर है, टॉप ऑन हिल। एंड इधर भी है एक स्मॉल वॉच टावर, आराम से और एक इधर है। ऐसे हर कोई पहाड़ी के सामने बनाए जाते थे उस टाइम पे। बीच में चल। तो जो भी गेट है सभी गेट 90 डिग्री एंगल है, स्पेस नहीं है कहीं भी। ये गणेश जी की प्रतिमा है, मेन टेम्पल अभी आगे अपना। मनीष भाई, जैसे ये गेट तो पुराने होंगे ना सारे? उसी टाइम के डोर है, 1600 साल पुराने डोर है। अभी रिनोवेट किया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है किला 2017 के अंदर। तो अभी इस किले का